गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की मार्केट की तैयारी कर लेते हैं। कल रात को ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ उसको देख लेते हैं। मेरे सामने आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। डाउ जोन्स का ये चार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कल के मार्केट में डाउ जोन्स में भी एक गिरावट देखने को मिली। स्टार्टिंग में तो ये मार्केट पहले थोड़ा सा बुलिश हुआ और उसके बाद ये संभल नहीं पाया और फिर ये फाइनली गिर गया। जहां से उठा था वहीं लगभग आके थोड़ा नीचे ही बंद हुआ है। लगभग इसमें हम देखें तो 0.76% की गिरावट के साथ ये मार्केट बंद हुए हैं। आगे हम बात करें नास्डैक के बारे में। नास्डैक में भी मार्केट गिरावट के साथ ही देखने को मिला 1.18%। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे संभला ही नहीं है और कंटिन्यूअसली इसमें तो गिरावट देखने को मिली है। लास्ट के सेशन में पूरे दिन मार्केट यहाँ पे एक बेस में घूमता रहा, उसके बाद फाइनली गिर गया। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, किस टॉपिक पे बातचीत चल रही है ये। देखिए, कहीं ना कहीं विदेशी बाजार से हमारे भारत के बाजार भी इफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? जब ग्लोबल मार्केट में सेलिंग चल रही होती है तो हर जगह बेचने का मूड बना होता है। कभी कभी होता नहीं, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, तो वैसे हाल हो जाते हैं। मार्केट में जब गिरावट आएगी तो चौतरफा आती है, हर तरफ गिरावट देखने को मिलती है। और भी कई रीजन है। आप देखेंगे ज्यादातर सारे के सारे बाजार ही लाल में दिखाई दे रहे हैं। मतलब हर तरफ भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और कल के हमारे भारतीय बाजारों में भी आपको गिरावट देखने को मिली। अगर हम आज के फ्यूचर्स की बात करें तो आज के फ्यूचर्स भी आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा हरे में नहीं है। ये भी हो सकता है कि गिर जाए ओपन होने के बाद आज शाम तक। इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी भारतीय फ्यूचर्स अभी ओपन नहीं हुए, जब हो जाएंगे तो मैं इसका अपडेट कर दूंगा। रही बात गोल्ड के बारे में, जरा हम बात कर लें तो गोल्ड के देखा जाए तो कल रात को मैं देख रहा था गोल्ड, तो कल रात को तो गोल्ड काफी डाउन था। उसके बाद इसने अपने आप को काफी रिकवर कर लिया है। तो इसकी वजह क्या होगी, इसको सोचते हैं जरा सा। गोल्ड एक सेफ जगह है। जब भी पैसा इन्वेस्टर को करना होता है इन्वेस्ट अपना, या देखा जाए बहुत लिक्विड बनी है गोल्ड। जैसे इस समय भारतीय बाजार और विदेशी बाजार हर तरफ गिर रहे हैं, मतलब लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो लोग पैसा निकाल के घर में नहीं रखे तो वो क्या करते हैं, वो गोल्ड में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड बेचते ही उनको पूरा पैसा वापस मिल जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे जैसे नास्डाक में और डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली है हमको, वैसे ही हमें गोल्ड में क्या देखने को मिल रहा है, एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। गोल्ड बढ़ता हुआ हमको दिखाई दिया है। गोल्ड का बढ़ना भारतीय बाजारों के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गोल्ड के बढ़ने का मतलब है कि मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में डाला जा रहा है। और लोग क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट अच्छा मार्केट में हो गया है तो वहां से पैसा निकाल के कुछ समय के लिए गोल्ड में सेव कर देते हैं। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी करेंसी है, अगर इन केस अगर मार्केट गोल्ड का कुछ कम भी हो जाए, क्योंकि बहुत कम होना नहीं है, वर्ल्ड की इकोनॉमी गोल्ड से चलती है, तो बहुत कम होना नहीं है, ऐसा कुछ कभी कुछ होना नहीं है। तो इसकी वजह से लोगों का पैसा वहां सबसे ज्यादा सेफ रहता है। तो दो जगहों सबसे ज्यादा सेफ रहता है, एक तो गोल्ड में सेफ रहता है और दूसरे की बात करें गवर्नमेंट, जिस भी कंट्री के लोग हैं के गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, उसमें पैसा सेफ रहता है। आप देखेंगे पहला तो गोल्ड का रेट बढ़ गया है। दूसरा अगर हम बात करें यूएस 10 ईयर यील्ड भी कल 0.5% बढ़ी हुई है। इसका मतलब है कि इसमें लोगों का पैसा इन्वेस्ट हुआ है और ये एक चिंता का विषय है। ये आगे आने वाले समय में अगर कंटिन्यू रहता है तो भारतीय बाजारों में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। कल के सेशन में जो कल हमने एक वीडियो बना के डाला था आपके लिए, DIIs और FIIs दोनों ही सेलिंग के मूड में हैं। हो सकता है कि भारतीय बाजार गिरावट की तरफ कंटिन्यू रहे। आगे हम जरा एक दो चीजों पे और बात करना चाहेंगे। नंबर USD/INR की, तो ये पॉजिटिव है। मतलब USD रुपया कमजोर हुआ है। रुपया कमजोर होने का मतलब क्या हो गया कि लोगों ने डॉलर खरीदा है, तो जब भारत से पैसा बाहर जाता है तो वो डॉलर के फॉर्म में जाता है, तब उस केस में लोगों को डॉलर खरीदना पड़ता है। भारत से डॉलर जब खरीदते हैं तो डॉलर का दाम महंगा हो जाता है। मतलब क्या हुआ, भारतीय बाजारों में माल बेचा उन्होंने, पैसा मिला, वो पैसा कैसे लेके जाएंगे? रुपए के फॉर्म में तो लेके जाएंगे नहीं, उनको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे डॉलर का दाम बढ़ेगा। यहाँ बिटकॉइन वगैरह मार्केट की बात करें तो आप देखेंगे सारे के सारे मार्केट गिरे हुए हैं। मतलब हर तरफ से पैसा निकाला जा रहा है, हर तरफ बिकवाली चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ शेयर मार्केट में बिकवाली है, हर तरफ बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके एक रीजन है कि ये बजट का मंथ है, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। एक हाइपोथेटिकल थॉट है कि बजट अच्छा होगा, और एक ये भी हो सकता है कि बजट कहीं ना जाए, बजट बहुत छोटा सा हो, वैसा पुराना की तरह बजट हो। इसलिए भी इन्वेस्टर अपना पैसा एक बार सेव कर लेना चाहता है कि अगर मान लीजिए भारी गिरावट आती है तो ज्यादा नुकसान ना हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल की एक न्यूज में भी आया था यूएस की कि गोल्ड प्राइसेस सैंक ऑन वेडनेसडे, वेट डाउन बाय राइजिंग ट्रेजरी रेट्स एंड द यूएस डॉलर और ट्रेजरी रेट्स के बढ़ने के साथ गोल्ड प्राइस कम होते गए। फॉर कॉन्टेक्स्ट, बॉन्ड यील्ड्स हैव पुश्ड शार्पली हायर ओवर द पास्ट फ्यू सेशंस। हमने आपको जैसा कि दिखाया कि बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ रही है, तो ईयर्स पुराने अगर हम देखें तो उससे अब तक हाईएस्ट पे चल रही है ये। आगे बात करते हैं। आपके सामने मैं एक ग्राफ लाने की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेजरी रेट्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे
गोल्ड प्राइस भी कम हो रहा है। मतलब सबसे ज्यादा जो सेफ है, गोल्ड प्राइस से भी ज्यादा सेफ है जो, वो क्या है? ट्रेजरी रेट। ट्रेजरी रेट्स मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सबसे ज्यादा सेफ होता है एक इन्वेस्टर के लिए। यूएस में पहले इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता था, पर इसके बढ़ने से लोगों का इंटरेस्ट रेट वगैरह उसमें बढ़ रहा है। एक बड़े इन्वेस्टर के लिए वो एक सेफ पैसा है, उसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है। मतलब 99% श्योर है कि ऐसा कहीं नहीं जाएगा। हाँ, 0.1%, 1% में कुछ हो जाए तो बात अलग है, बट 99% श्योर है। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो वहाँ कुछ भी अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल हम देखने को मिला आज की मार्केट में कि मार्केट में चारों तरफ बिकवाली छाई हुई है। यूएस में भी नास्डाक, डाउ जोन्स, सारे बिटकॉइंस वगैरह हैं, गोल्ड प्राइस भी बढ़ रहा है। हर तरफ से संकेत यही है कि मार्केट बुलिश नहीं हो पा रहा है। तो हम बुलिश लेके मार्केट को ना चलें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हमने आपको कल कुछ लेवल्स दिए थे, अगर उन लेवल्स को क्रॉस करता है तो भारतीय बाजार बुलिश हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कई बार कि विदेशी बाजार लाल में रहते हैं लेकिन भारतीय बाजार हरे में कामकाज करते हैं। भारत एक उभरता हुआ तारा है, तो हो सकता है कि भारतीय बाजार हरे में रहे, बट आप थॉट प्रोसेस पे काम मत कीजिएगा। आप जो मार्केट में हो रहा होगा उसी को ट्रेड कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।